डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवासिन, यानी कि जो हम लोग के जो है ना दोहरा निषेचन जो है वह किसने खोजा था सर्वप्रथम, तो वो वैज्ञानिक थे नवासिन। याद रखना है, डबल फर्टिलाइजेशन की जो है खोज की थी नवासिन नाम के वैज्ञानिक ने। और कब की थी, तो 1898 ईस्वी में की थी। किन पौधों में की थी, तो लिलियम और फ्रिटिलेरिया नामक पौधों में की थी, जिसका पूरा नाम याद रखना है लिलियम मार्टगॉन है और फ्रिटिलेरिया टेनेला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवासिन, यानी कि नवासिन नाम के वैज्ञानिक ने जो है ना दुनिया को बताया कि किस प्रकार से जो होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में दोहरा निषेचन होता है। और उन्होंने किया था 1898 ईस्वी में पता लगाया था लिलियम और फ्रिटिलेरिया नामक पौधों में। डबल फर्टिलाइजेशन जो है इट इज ए कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन mechanisms of flowering plants, that is the angiosperm. This process involves the joining of the female gametophyte, that is the mega gametophyte, also known as the embryo sac, with two male gametes or with the sperms. तो दोहरा निषेचन में क्या होता है, आपके जो है एक प्रकार की क्या है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशंस है, जिसमें क्या होता है जो मिलते हैं यानी फ्यूज होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के साथ आपके दो मेल युग्मक मिलते हैं यानी स्पर्श मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि दोहरा निषेचन क्या होता है। और यहाँ पर जो क्या है आपके फीमेल गैमेटोफाइट है ना, एम्ब्रायो सैक है। और पॉलिनेशन की प्रक्रिया के बाद जो है क्या होता है, यहाँ पर जो है जर्म ट्यूब का विकास होता है। किससे होता है, तो आपके जो है माइक्रोस्पोर्स यानी परागकण से होते हैं। और यहाँ से जो है यहाँ तक की कहानी में जो पोलन ट्यूब जो है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसमें जो आपके क्या हैं जो जेनरेटिव सेल्स है ना मेल केंद्रक के, या इसको हम लोग स्पर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है जो फीमेल गैमेटोफाइट जो 8 सेल्स स्टेज रखे हुए हैं, इसको जो हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। जस्ट माइक्रोपाइल के अपोजिट रहता है, और जिस साइड एंटीपोडल सेल रहता है उसको हम लोग चलाजलिंट कहते हैं। बीच में आपका सेंट्रल सेल रहता है या पोलर रहता है, और इधर जो है आपके 3 ग्रुप्स में रहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं 2 रहता है जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं साइनर्जिडल सेल्स बोलते हैं, और एक जो रहते हैं उसको हम लोग एक सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है जो जेनरेटिव सेल्स जो होते हैं ना पोलन ग्रेन्स के, वो 2 स्पर्म सेल्स में डिवाइड कर जाते हैं या मेल गैमेट्स में डिवाइड कर जाते हैं। और जिसमें से जो फ्यूजन होता है ना, पहला फ्यूजन जो होता है फर्स्ट मेल गैमेट जो न्यूक्लियस होता है पहला, वह एग सेल्स के साथ फ्यूज कर जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके जाइगोटिक सेल्स होते हैं। और दूसरा जो फ्यूजन होता है ना मिलान होता है, वह 1 मेल गैमेट्स यानी कि जो आपके यहाँ पर स्पर्म सेल्स हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलते हैं और क्या बनाते हैं PEN बनाते हैं, जिसे हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, जो आपके क्या हैं 3N वाले होते हैं। और यहाँ पर जो है जैसा कि परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि निषेचन की परिभाषा क्या है, नर और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एक मेल गैमेट्स यानी कि जो है आपके एक स्पर्म्स जो है मिल रहे हैं एग सेल्स के साथ, तो यहाँ पर ट्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पर सच्चा प्रकार का निषेचन कह सकते हैं। और यहाँ पर फॉल्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 3N बन रहे हैं, तो इस कंडीशंस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं एंडोस्पर्म्स बोलते हैं। यहाँ पर दोहरा निषेचन क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर जो है एक मेल न्यूक्लियस जो है ना वह एग सेल के साथ मिलकर के क्या करता है जाइगोट का निर्माण करता है, और दूसरा जो मेल न्यूक्लियस होता है वह किसके साथ सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर के क्या बनाता है एंडोस्पर्म्स बनाता है। तो यहाँ पर 2 बार मिलान हो रहा है ना, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं दोहरा निषेचन कहते हैं। आगे हम लोग देखें कि क्या होता है आवृत बीजी पौधों में क्या होता है, यानी कि जो आपके पुष्पी पादप है ना, तो उसमें क्या होता है परागकण की जनन कोशिका से नर युग्मक में से एक अंड कोशिका यानी मादा युग्मक से तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलगित होता है। तो इन क्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं निषेचन यानी त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं दोहरा निषेचन कहते हैं। यानी कि जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं परागकण की जनन कोशिका से बने नर युग्मकों में से एक अंड कोशिका से तथा दूसरा क्या नर द्वितीयक केंद्रक से संलगित होता है। तो इन दोनों क्रियाओं को जो है क्या कहते हैं सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं दोहरा निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एंडोस्पर्म्स बनता है आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो पहला, और दूसरा जो है एग सेल्स और स्पर्म सेल्स बनाते हैं आपके युग्मनज की कोशिका। तो इस अवस्था में इसको
इसको हम लोग बोलते हैं सत्य प्रकार का निषेचन, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, असत्य प्रकार का निषेचन। अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो आपका जो है एम्ब्रायो सैक, यहाँ पर जो है किस प्रकार से जो है यानी फीमेल गैमेटोफाइट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है 3 ग्रुप्स में रहता है, जिसको हम लोग एंटीपोडल सेल्स कहते हैं जो चलाजल इंड की तरफ होते हैं, और यहाँ पर जो है साइनर्जिडल सेल्स या उसे हम लोग एग एपेरेटस कहते हैं ना। तो साइनर्जिडल सेल्स जो होता है ना, वह एग सेल्स को क्या करता है, पोषण के साथ साथ आपका क्या करता है, यहाँ पर जो है सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद 2 आपके सेंट्रल सेल या उसे हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और यहाँ पर माउथ लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर इंड कहते हैं। तो यहाँ पर हो गए चलाजल इंड, और जस्ट अपोजिट क्या होता है, माइक्रोपाइलर इंड होता है। आगे हम लोग देखें कि द सेल्स ऑफ एम्ब्रायोसेक, यानी एम्ब्रायोसेक्स में जो सेल्स होते हैं ना, वो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स होता है। किस कंडीशंस में, जब यह क्या रहता है, 8 सेल्स स्टेज वाले होते हैं, और यही जो है अरेंज होता है 3 ग्रुप्स में, यानी 3-3-2 में अरेंज रहता है, यानी कि 3 यहाँ पर होते हैं, 3 जो है आपके चलाजल इंड की तरफ होते हैं, और 2 जो है आपके सेंट्रल पोजीशंस में होते हैं। तो यहीं पर क्या होता है, फ्यूजन्स होता है। तो इस तरह से अरेंजमेंट्स है ना कि माइक्रोपाइलर इंड तरफ जो है आपके रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 को साइनर्जिड बोलेंगे, और 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, एग सेल्स बोलेंगे, है ना। और उसके बाद जो है आपके एंटीपोडल सेल्स चलाजल इंड की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर फ्यूजन कैसे होता है, तो चलाजल इंड की तरफ क्या है, आपके एंटीपोडल सेल्स, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपके परागनली जो है पहुँचते हैं ना आपके कहाँ पर, तो वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, और परागनली जर्मिनेट करता है। तो उसमें जो आपके जो है 2 स्पर्म सेल्स होते हैं, जो आपके कहाँ से, सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई से फ्यूज करते हैं, तो बनाते हैं क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, है ना। और उसके बाद क्या करता है, यहाँ पर जो है क्या करते हैं, एक सेल से मिलते हैं, और उसका क्या बनाते हैं, जाइगोटिक सेल्स बनाते हैं। तो पहला नर केंद्रक क्या होता है, आपस में मिलकर के किसके साथ, सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई के साथ मिलकर के क्या करते हैं, एंडोस्पर्म्स बनाते हैं, और दूसरा जो होता है वह एग सेल्स के साथ मिलकर के क्या बनाता है, जाइगोटिक सेल्स बनता है। तो जाइगोटिक सेल्स बनाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि आफ्टर पोलेन इज डिपोजिटेड ऑन द स्टिग्मा, जब क्या होता है कि डिपोजिट करता है यानी पहुंचता है आफ्टर पॉलिनेशंस के बाद, इट मस्ट जर्मिनेट्स एंड ग्रो थ्रू द स्टाइल, यानी कि वह किसके थ्रू पहुंचता है, स्टाइल के थ्रू पहुंचता है, ओव्यूल्स तक पहुंचता है। एंड द माइक्रोस्पोर्स और द पोलेन कंटेन्स 2 सेल्स, यानी कि इसमें क्या होता है, 2 सेल्स होते हैं, एक पोलेन ट्यूब सेल्स होता है, दूसरा क्या होता है, जनरेटिव सेल्स होता है। द पोलेन ट्यूब ग्रोज इनटू पोलेन ट्यूब थ्रू व्हिच इज द जनरेटिव सेल्स ट्रेवल्स, यानी कि इसमें क्या होता है, चाहे वो किसी भी रास्ते से पहुंचे, जैसे कि अगर आपका माइक्रोपाइल के थ्रू पहुंचेगा आपका जर्म ट्यूब या पोलेन ट्यूब, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोरोगेमी कहेंगे। और अगर चलाजल इंड की तरफ रहेगा तो उसको हम लोग चलाजोगेमी कहेंगे या चलाजल फर्टिलाइजेशंस कहेंगे। और अगर क्या होगा, इंटेगुमेंट के थ्रू ही प्रवेश कर जाएगा ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेसोगेमी कहेंगे। तो चाहे जैसे प्रवेश करे ना, तो निषेचन होता है। तो किस प्रकार से निषेचन होता है हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स है, यहाँ पर सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई है, और यहाँ पर साइनर्जिडल सेल के साथ एग सेल्स हैं। तो एग सेल्स के साथ मिलेगा एक नर केंद्रक, तो क्या बोलेंगे, जाइगोटिक सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम लोग सच्चा निषेचन बोले। और उसके बाद जो आपके सेंट्रल सेल से फ्यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पर 3n बनता है, यहाँ पर 2n बनता है, तो 2 बार मिलान होता है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं।